ओपी सिंह जी NSIC GM, श्री डॉक्टर A.K. सचान साहब इंडस्ट्रिस्ट, और जैसा उन्होंने अपना अनुभव बताया उसके आधार पर डॉक्टर भी हैं। भाई परवेज आलम जी CEO हैं, ये बहुत अच्छी बायोटेक कंपनी की, अपना उन्होंने रिटायर दिया। और सभी आए हुए इंडस्ट्रिस्ट और आज की सभा में उपस्थित जो भी हैं सभी को मैं तहे दिल से अपनी तरफ से अभिवादन करता हूँ और इस अपॉर्चुनिटी के लिए सबकी का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे बोलने के लिए आज मंच मिला। दोस्तों, मैं अभी काफी देर से ये सुन रहा था कि अनुभव जो अपने इंडस्ट्रिस्ट के हैं वो आते हैं, और देखिए ये अपॉर्चुनिटी जब भी आती है वो अपने साथ चैलेंजेस लाती है। लेकिन आज मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि मेरे कुछ टूल्स हैं जिनको हम सफलता के टूल्स कहते हैं। अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल में नोट कर सकते हैं। और मेरा दावा है कि ऑलमोस्ट मेरा जो अपना जिंदगी का टारगेट है, मैं थोड़ा सा एक प्रतिवर्ष से भी रहना जरूर पड़ेगा। मैं नोएडा का रहने वाला और जो एयरपोर्ट है हमारे यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पर है। तो हम लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, प्लस मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल से, और डॉक्टरेट मुझे अमेरिका से, अगर कुछ लोग जानते हो तो अमेरिकन रॉयल सोसाइटी है जिन्होंने हमारे 10 इंडियंस को PhD अवार्ड की है। एंड आई एम ऑल्सो, मैं भी खुश नसीब हूँ कि मुझे वहाँ से PhD अवार्ड हुई है। मेरे काफ़ी अनुभव रहे हैं। लगभग करीब 2000 लोगों को एक तरह से अपनी जानकारी में बिजनेस पर्सन बनाया। 10,000 का मेरा अपना लाइफ का टारगेट है। और ये 2012 में 14 अप्रैल को मैंने ये प्रण किया था कि मैं अपनी लाइफ में 10,000 लोगों को व्यापारी बनाकर जाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं करता हूं तो मैं अपनी कलम से लिख करके जाऊंगा कि मेरा आना और जाना बेकार हो, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन था। और सभी लोग 10 मिनट बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन साहब से 10 मिनट का टाइम दें, क्योंकि ये आवश्यक है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सब लोग ये कहते थे कि भाई देखिए हमारे महापुरुष बहुत हुए हैं, लेकिन हर आदमी ये सोचता है कि शायद अम्बेडकर है, हर आदमी सोचता है ज्योतिबा फुले, हर आदमी सोचता है साहू जी महाराज है, लेकिन कोई प्रण नहीं लग रहा है। तो हमें पता नहीं कहाँ से वो घड़ी मिली, हमें समझता शुभ घड़ी थी, और हमने ये प्रण लिया। आज आपको जानकर खुशी होगी कि कम से कम 10,000 लोगों को जो मैंने प्रण लिया था उसमें से लगभग 7,000 लोगों को मैं मदद कर पाया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने उनको अपने से करवाया, 7,000 लोगों को इंटरपीरियड मैंने देखा बनते हुए। और मैं 3 साल मिजोरम स्टेट में इंचार्ज रहा हूँ, मिजोरम स्टेट का MSME का। तो वहाँ भी लगभग मैंने 2,000 लोगों को आगे लाया, छोटे छोटे काम कराए। तो कहने का मतलब इस कड़ी में कैसे कर पाया, तो मैं भी कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेता हूँ, मेरे भी कोई ना कोई मेंटर्स होंगे। तो दोस्तों, आज टूल बताता हूँ कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। ये सबके साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले इंडस्ट्रिस्ट हैं। आप किसी बड़े से बड़े इंडस्ट्रिस्ट को ले लीजिए, जब उन्होंने कदम शुरू किया होगा तो उनको भी कदम पर जरूर कांटे भी मिले होंगे और फूल भी मिले होंगे। चाहे उसमें से अगर आप लोग आज पढ़ सके तो अपनी ही एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रिस्ट हैं और बहुत से लोग जानते होंगे। मैं उनको ये कहूँगा कि रेस्पेक्टेड हमारी बहन कल्पना सरोज को आज आप जरूर पढ़ें कि जिन्होंने 2 रुपये तक की नौकरी करी थी, और आज शायद मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेट 2,000 करोड़ का बिजनेस उनका अपना है। तो कल्पना सरोज अपने सुनाते हैं, आप लोग बहुत लोगों को देख सकते हैं। और ज्यादातर जितने इंटरप्रीनियर्स इंडिया में बने वो ज्यादातर ऐसे घर के बने कि जिसके पास पैसे का अभाव था। और ये पक्की बात है कि हर आदमी, चाहे वो फिजिकल सेटिस्फेक्शन हो, चाहे वो मेंटल सेटिस्फेक्शन हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन हो, हर आदमी इजी गोइंग में जाना चाहता है। अपने लाइफ को बिना डिस्टर्ब किए वो कोशिश करना चाहता है कि मैं पैसे वाला बन जाऊँ। लेकिन फिजिकली वाला अगर बनता है तो हर मजदूर आज बड़े पैसे वाला होता है। ये मान लीजिए कि आपको मैं टूल बता रहा हूँ, इसका नाम है 4D=C। 4D में क्या है कि D फॉर डिजायर। जिस दिन आपकी बर्निंग डिजायर हो गई और जिस दिन आपने जिद कर लिया कि मुझे कुछ नहीं, जैसे साहब बता रहे थे कि नौकरी छोड़ दी 15 साल पहले,
वो जुनून होता है, वही बर्निंग डिजायर है। अगर आपने बर्निंग डिजायर कर ली कि मुझे छोड़ना है और मुझे बिजनेस करना और आने वाली 2-4 जनरेशन के लिए भी मैं ये कह के जाऊंगा कि मैं सज्जन आदमी था, मैंने आपके लिए रास्ता बनाया। आज बाबा साहब को क्यों जानते हैं सब लोग? क्योंकि वो सज्जन पुरुष थे। उन्होंने अपनी लाइफ, अपनों की लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ सारी आहुति दे करके आज हमें इस योग बनाया कि हम यहाँ पर हैं। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दूसरे लोगों के लिए रास्ता बना कर जाते हैं। और मेरा आग्रह और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे भी कि ये ना सोचे कि यार मुझे क्या करना है, मेरा तो ये लाइफ है, मेरा तो ये स्टैंडर्ड है। आप अगले वालों के लिए थोड़ा सा सकून करके जाइए। दूसरे नंबर बर्निंग डिजायर, नंबर डी। दूसरा नंबर हो गया डायरेक्शन। जब आपकी बर्निंग डिजायर होगी तो आप डायरेक्शन सीख करेंगे। डायरेक्शन के लिए हमारे जैसे भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत मदद कर पाए। हमारे ओपी सिंह साहब हैं, शक्ति के डायरेक्टर हैं, और जो हमारे इंडस्ट्रिस्ट हैं वो सब आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो भी कैसी? बर्निंग डिजायर। तो डी फॉर डिजायर, डी फॉर डायरेक्शन। और तीसरा डी है डिसिप्लिन। देयर इज नो लाइफ विदाउट डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं है तो आप ऊपर जाकर के भी नीचे गिर जाएंगे। बहुत इंडस्ट्रिस्टों ने ऐसी गलतियां की हैं। उसके बाद में लास्ट टाइम फाइनल, तो मैं टाइम थोड़ा कम लूंगा, आप लोगों का टाइम बहुत कॉस्टली है। तो तीसरा नंबर डी डिसिप्लिन हो गया। चौथा इंपॉर्टेंट जो डी है वो है डेडिकेशन। अगर आप समर्पित नहीं है पूरी तरह से तो आप शायद बिजनेस में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे वो छोटा मजदूरी में हो, अगर आप समर्पित नहीं है तो शायद मेरे ख्याल उस काम की व्याख्या नहीं की जा सकती। क्योंकि समर्पण से ही एक्यूरेसी आती है। अगर समर्पित होंगे तो आपका काम अपने आप करेंगे, जिम्मेदारी से करेंगे, और एक दिन पता लगेगा कि 1000 करोड़ 2000 करोड़। आज देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी शिक्षा बहुत ज्यादा नहीं थी, और आज की डेट में वो ऐसे लोगों को शिक्षित कर रहे हैं कि जिससे IPS, IAS, IITN, MBBS सब निकल कर आ रहे हैं। फिजिक्स वाला को ले लीजिए, मैथ वाला को ले लीजिए। तो आप देखिए यूनिकॉर्न मतलब 7000 करोड़ की इंडस्ट्री जिद करके फिजिक्स वाला ने बना दी। एक साल में 7000 करोड़ का टर्नओवर। बड़ा business.com को ले लीजिए, विवेक बिंद्रा। इन लोगों को आप देखिए, पढ़िए, सुनिए। अपने लोगों में भी बहुत हैं। 6-6 हजार करोड़ के टर्नओवर वाले हमारे अपने लोग भी हैं जो बहुजन समाज में आते हैं। तो आप अपने आप को विद्वान मानिए, जब जाकर के आपकी बात बनेगी। दूसरा टूल नंबर 2, ट्रिपल P का सिद्धांत अपनाइए। ट्रिपल P का मतलब प्लेस, पर्सन, पीरियड देख करके बात करिए। कौन आदमी है, किस स्थान से बात कर रहे हैं, कौन लोगों के साथ बात कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हमको ये दोनों में ही नहीं आता है। ना तो हम डिजायर, डायरेक्शन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन में ज्यादा जाते हैं, और ना ही हम ट्रिपल P के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। कहीं भी कोई बोल देते हैं, कहीं भी कुछ कह देते हैं। सोचना चाहिए कि जब अगर हम बिजनेस में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं। माफ करिएगा, मुझे नहीं कहना चाहिए। अभी हमारी एक महिला एंटरप्रेन्योर आई थी, उन्होंने यहाँ पर सीधा कह दिया कि मैंने रिश्वत देके काम कराया। ये प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ कहने का। प्लेटफॉर्म ये था, वहां जाते, पुलिस स्टेशन पर जाते, कहते ये आदमी मेरे हक की वजह से, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट होने की वजह से बाद में पैसा क्यों? वो नहीं, उसके ऊपर वाले नहीं कहते इसको ज्यादा लोन दो। तो हिम्मत वहां करनी पड़ेगी। निर्भय निडर नहीं रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि आइंदा ध्यान रखें, इट इज नॉट ए प्लेटफॉर्म। हो सकता है कि बहुत कोई यहाँ बैठे हों, वो कहेंगे कि यार इन्होंने तो यार बैंक वालों को बिल्कुल गलत कर दिया। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखें, प्लीज डोंट माइंड, मैं माफी के साथ कहता हूँ। तो हम ये चाहेंगे कि हम इंडस्ट्री क्यों नहीं हमारी ग्रो करती। हमारा एक तो हम ये चाहेंगे अब आपसे कि अगर मदद कर सकते हैं तो कोई ऐसी अपने अपने एरिया में जहां जितने एंटरप्रेन्योर्स अपने होते हैं उनकी डायरेक्टरी के लिए कोशिश करिए। मैं अभी इस हिसाब से बात कर रहा था कि अगर हम चाहें तो हम लोग अपने लोगों की डायरेक्टरी बना सकते हैं। इंडस्ट्री में कौन कौन है, हमारे पास भी डाटा बैंक होता है, आप लोगों के पास भी बहुत लोग जानते हैं। तो उनका ऑफिस से एक फॉर्मेट जाए, और वो आजकल सोशल मीडिया है सर, इसमें आपकी मदद रहेगी। हम लोग ट्राई करके देखेंगे कि सोशल मीडिया में गूगल शीट होती है, गूगल शीट हर जगह स्प्रेड आउट करिए। भाई कोई भी इंटरप्रेन्योर भरेगा, आएगा, एक डायरेक्टरी तैयार होगी, तो हो सकता है कम्युनिटी बिजनेस चल पड़े। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम में से ही हर कोई बिजनेस कर रहा है,
अलग अलग बिजनेस कर रहा है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड बिजनेस कर रहा है, लेकिन जानते हम एक दूसरे को नहीं। तो इसलिए क्या हो रहा है कि वो पैसा हमारा दूसरी जगह भी जा रहा है, या तो इंडिया में रहा है, वो बात नहीं है। बात यह है कि अगर आपस में भी आप ग्रो कर सकते हो तो करिए, क्योंकि नजदीक में जो बैठा हुआ है उसको अगर हम ग्रो कर सकते हैं तो उसको भी दीजिए। दूसरा नंबर, किसी से भी परहेज नहीं है, पूरे इंडिया में करिए। जो भी आपके साथ में जो मिलता है, जिसको बिजनेस का मतलब होता है कि यू शुड सीक द अपॉर्चुनिटी एंड फिल द गैप अकॉर्डिंग टू प्लेस पर्सन पीरियड। जैसा आदमी उसके हिसाब से आप सेटिंग करिए और आगे बढ़ जाइए, आगे निकल जाइए, क्योंकि आपके साथ ही नहीं, वो सबके साथ ही ऐसा है, क्योंकि बिजनेस का ट्रेंड ही है। चलिए, मैं इस पर बहुत ज्यादा ना बोलते हुए अब यही कहूंगा आपसे कि एक भी कोशिश करें कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, आपको किसी के पैर पकड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अब चाहूंगा कि मुझे प्रेजेंटेशन के लिए लिखा गया है, तो मैं प्रेजेंटेशन कर देता हूँ। प्लीज गिव मी दैट। रविंद्र जी सपोर्ट करेगा। से आज ये आपको पीपीटी प्रेजेंट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि एमएसएमई की जो भी बेहतरीन और जो भी अच्छी स्कीम्स हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शायद मेरी आवाज़ सब तक आ रही हो? बिल्कुल आ रही है। अभी तक आ रही है? देखिए, सबसे पहले हम एमएसएमई अपने डीएफओ योजना के बारे में बता देते हैं। पहले इसलिए तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो हमारा ऑफिस है ये ओखला में है, सब्जी मंडी ओखला के पास नई दिल्ली में है, और आपका कभी भी स्वागत है, आप आइएगा। हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, आप लोग बताइएगा। और जाने से पहले मैं मोबाइल नंबर भी बता के जाऊँगा, क्योंकि वी आर बिकॉज ऑफ यू, आप लोगों के लिए हैं, आप लोगों की वजह से हैं। और मैं कोई अफसर नहीं हूँ, मैं आपके साथी हूँ, आपका साथी। और पूरे भारत का मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, मैं फकीर हूँ, सब टैक्स देते, मेरे बच्चों का घंटा खुला चलता है, ये मेरा अपना मानना है। तो ये एमएसएमई के बारे में हम बता सकते कि ये पहले SI था, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, बाद में इसकी परिभाषाएं चेंज होती रही और आज की डेट में एमएसएमई है। और एमएसएमई की जो परिभाषा है, ओवरव्यू जो है मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री हमारी जब बनी थी तो उसके दो ऑब्जेक्ट थे। एक ऑब्जेक्ट था इसमें जो अपना वो है एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, इकोनॉमी कैसे की जाए। अब जैसे इसमें देखा गया एमएसएमई के सेक्टर ऑफ वर्टिकल, ये बैकबोन समझिए इंडिया की इकोनॉमी की, तो लगभग 45% आगे आएगा। हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन है जो भी हमारा जीडीपी होता है, और इतना ही एक्सपोर्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन है। बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई जो है वो बेसिक, चलो बेसिक में बता देता हूँ। बेसिक जो हमारा ये इस तरह का है, जैसे अगर माइक्रो कहें तो अगर 1 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो और चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, अगर 1 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ का टर्नओवर है, दैट कॉल्ड द एमएसएमई, वो सूक्ष्म उद्योग में आएगा। उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्री में 10 करोड़ का अगर प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ का टर्नओवर है, वो स्मॉल इंडस्ट्री में आएगा। और मीडियम के लिए 50 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ का अगर टर्नओवर है तो वो मीडियम इंडस्ट्री में आएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो वही चीज बताऊंगा जो भी जल्दी से कवर कर सकते हैं जो आपके काम के लिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन पहले यूएएम था, उससे पहले EM पार्ट 2 EM पार्ट 1 था, और आज की डेट में वो UR है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है? ये एक तरह से आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो कि आपको आपके देश में एक यूनिक नंबर देता है कि आप इस नंबर पर इंडस्ट्रिस्ट हैं। तो उसके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन की जो कुछ अपनी ज़रूरत है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको लेने के लिए आपको उद्यम आधार उद्योग आधार जरूरी है, पैन कार्ड जरूरी है,
हाँ हाँ अच्छा, ये कौन ले सकता है ये भी बता देते आप। फोन में मैंने ये कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कोई अपलोड नहीं करना है, आपको सेल्फ डिक्लेयर करना है, सिंगल पेज का है, कोई फीस नहीं है, और आप अपने आप इसको ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आर्टिकल 17 के हिसाब से, सेक्शन 27 के हिसाब से अगर वो गलत पाया गया तो आपको पेनलाइज कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए ये मैं वही चीज़ दिखाऊंगा जो आपके काम की है ब्याज की, कैलकुलेशन वाला चीज़ है। किसी का ट्रक रुक रहा है, किसी का रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, ये लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर देयर, आप सब लोग जान चुके हैं। तो उस टाइम में हम लोगों ने ये जिम्मेदारी ली पूरे ऑल ओवर इंडिया में, एमएसएमई में, और भी डिपार्टमेंट, NSIC हमारे ही डिपार्टमेंट हैं, NSIC 12 डिपार्टमेंट हैं हम लोग एमएसएमई के, हमारे जैसे NSIC जैसे, तो सभी ने, और उद्योग मंत्रालय ने, प्लस कॉमर्शियल मिनिस्ट्री ने, और बहुत मिनिस्ट्रियों ने ये सहयोग किया कि भाई किसी को कोई तकलीफ आ रही है तो आप हमारे इस पोर्टल पर जाइए, ये champion.gov.in, और यहाँ जा कर के कोई भी आपका ग्रीवेंसेस है, कोई भी आपकी तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेंट है, वहाँ जा कर के रेज कर सकते हैं। और ये दोस्तों बहुत अच्छा काम आया, हर एक बिजनेसमैन को इसमें बहुत फ़ायदे मिले। और कहीं से कोई भी आप पोर्टल पर डालेंगे, और ये हम विदिन 72 आवर्स दैट वी हैव टू क्लियर दैट ग्रीवेंसेस, ये हमारी कमिटमेंट थी कि हम लोग 72 घंटे के अंदर इसका समाधान आपको करके देंगे, सॉल्यूशन देंगे, या उसको फॉरवर्ड करेंगे, आपको कहीं दूसरी जगह भेजेंगे। तो ये एक बहुत एक्सीलेंट चैंपियन पोर्टल हर जगह बने ये इंडिया में। और उसके साथ साथ ये आज तक कायम है, आज तक चलता है। अभी भी हमारा सैटरडे संडे मतलब 24 आवर्स, और कोई छुट्टी नहीं होती है इसमें, हमारी शिफ्टें चेंज हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा है। अब इसी के साथ कुछ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं शॉर्ट पर बोलूँगा। आपको जब रजिस्ट्रेशन नहीं आता है, आप पूछिए वहाँ मिल करके, आप आ जाइए प्रैक्टिकल कहीं भी, जो भी हमारा MSME है या DIC है, जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स होते हैं दिल्ली में, या कॉल करिए MSME को, वो बताएंगे आपको नहीं पता है तो इस तरीके से कहीं भी आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन हो, आपका कोई MSME रजिस्टर्ड जिसके साथ आपने व्यापार किया हो, जैसा अब ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, इसको ट्रिपल बोलते हैं। ये एग्जिस्टेंस में 2015 से आई, लेकिन स्टार्ट ये 2012 को हुई। बहुत से जो बिजनेस करते हैं वो जानते हैं कि इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जब भी कोई सप्लाई होती थी, वहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री वो उसको बहुत कम रेट पर प्रोडक्शन खास करके उन लोगों को दे देती थी। और जो हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज थे या इंडस्ट्री थी, वो पीछे रह जाते थे, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन नहीं, एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं। कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा ठीक है। तो ये इसलिए बनाया गया था, ये अपना जो बनाई गई थी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, कि ताकि 358 आइटम्स रिजर्व हुए जो छोटे छोटे थे, उसके साथ में ये लिमिट दिया गया सरकार ने, तो ये